अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ी सी आपसे माज़रत करना चाहूँगा, थोड़ी वीडियोस लेट हो गई हैं। बस एडमिशन प्रोसेस और तमाम चीज़ों में काफ़ी देर हो जाती है। दिन क्लासेस काफ़ी हेक्टिक हैं। ऑफ कोर्स एमबीबीएस वगैरह की स्टडी जो है वो काफ़ी जो है वो हेक्टिक होती है, तो उस वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। बेसिकली आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, सो मेरे ख्याल से लेट्स गेट फॉरवर्ड टू इट स्ट्रेट अवे। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चों ने पूछा था कि मतलब फ़िज़िक्स करें कैसे, फ़िज़िक्स के ऊपर होल्ड कैसे लेके आएँ। तो मैंने सोचा पहली वीडियो क्यों ना फ़िज़िक्स के मुतल्लिक़ ही बना देते हैं। अच्छा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अभी मैं यहाँ पे बुक्स नहीं लेके आया एफएससी की अपने साथ, वरना मैं बुक्स से आपको दिखा देता। कभी घर गया इंशाल्लाह ताला तो वहाँ पर लाजमी मैं आपको वो भी दिखा दूँगा। आसान तरीके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्टार्ट करते हैं जी एक चैप्टर के साथ, उसको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। आगे यूएचएस में चैप्टर नंबर 1 इंक्लूडेड होता था, तो अगर उस हिसाब से आप बात करें तो अब पहले आपका फिजिकल क्वांटिटी से शुरू होता है, ठीक है जी। तो वो पहली लाइन से शुरू करता है, द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स रेस्ट अपॉन फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिफाइंड। ठीक हो गया। अब ये एक लाइन है, ठीक है। इस तरह आपको वो पूरी लाइन चलेगी, ठीक है जी। सो दैट दीज हैव टू बी मेड एक्यूरेटली, ठीक है। अमंग दीज आर द टू, दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, द डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड द बेस क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज whose definitions are based on the other physical quantities, ठीक है जी। जबकि physical quantities are the minimum number of those quantities whose are not defined in terms of other quantities, instead the other quantities are defined in the terms of these quantities। ठीक हो गई जी। अब ये लाइंस है ना, तो जिस तरह मैं अब आपको बोल रहा हूँ, बस किताब तो नहीं है लेकिन मुझे वर्ड टू वर्ड लाइन आती है। तो सबसे पहले तो आपने इवन फिजिक्स के अंदर वर्ड टू वर्ड जो जितने भी आपके सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं ना, उनकी हर एक प्रॉपर लाइन को जो है ना आपने स्टडी करना है। ये हो गया पहली चीज़ आपने फिजिक्स की करनी है। अच्छा, ये काम कर लिया। दूसरे नंबर पे फिर आपने क्या करना है, इन्हीं लाइंस को डिफरेंशिएट करना भी सीखना है आपने। कैसे जी? द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स रेस्ट अपॉन फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिफाइंड। ठीक हो गया। तो यहाँ से एमसीक्यू बन गया ना कि किस चीज़ के टर्म में आपके लॉज ऑफ फिजिक्स डिफाइन किए जा सकते हैं। तो आपको ड्राइव भी दे देगा ऑप्शन में, फिजिकल भी दे देगा, और आपके पास जो है वो कौन सी हो जाएंगी, बेस क्वांटिटीज भी दे देगा। तो तीनों क्वांटिटीज दे देगा, आपने फिजिकल को चूज करना होगा। यानी कि हर छोटी छोटी लाइन को पहले तो आपको आना चाहिए, देन आपको स्लो स्पीड में डिफ्रेंशिएट करना भी आना चाहिए। कि मैं इंडिविजुअली कोई एक लाइन उठा के आपको पूछ लूँ और उसमें से एक चीज़ मिसिंग दे दूँ, तो वो आपको पता होना चाहिए कि उसका जवाब क्या होगा। यानी कि अब फॉर एग्जांपल, जब मैं तैयारी कर रहा था एक दफ़ा पहले नाम्स की, तो नाम्स में क्वेश्चन आ गया बड़ा आसान से। हेपेटाइटिस के अंदर लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ के अंदर, सेकंड मेजर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस इज हेपेटाइटिस बी। ठीक हो गया। यही सवाल आया हुआ था, वहाँ मैं भूल गया, हालांकि मैंने बीसियों दफ़ा वो चीज़ को पढ़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि हम फ्लो में पढ़ जाते हैं लेकिन आप रुक के हर लाइन को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। ठीक हो गया। तो आपको हर लाइन को खुद से पूछें, सवाल बनाए कि अगर यार ये वाला एमसीक्यू आ गया तो फिर इसका जवाब क्या बनेगा, इस लाइन से अगर वो एमसीक्यू बनाएगा तो वो क्या जवाब देगा। ठीक हो गया। और इसमें फिर आपको हेल्प कैसे करेगी, आपके पास जो यूएचएस के पास है, पहले आपने एक दफ़ा सारी किताब ख़त्म करनी है। ठीक हो गया ना, पहले आपने सारी किताब ख़त्म करनी है। एंड वंस यू फिनिश द बुक, ठीक है, उसके बाद फिर आपने इसी बेसिस पे जब आप रिवाइज कर रहे होंगे, तो आप एक दिन लेट से फिजिक्स की सारी किताब ख़त्म करते हैं, आप ख़त्म करेंगे, शाम को बैठ के उसी का एक पेपर टाइम लगा के सॉल्व करेंगे। टाइम भी आपने ऐसे लगाना है कि लेट से 15 मिनट्स का आपका आप कहते हो कि मैं एग्जाम में 27 मिनट में मैं फिजिक्स सॉल्व करूंगा, तो यहाँ आपने 20 मिनट का टाइम लगा के इसको सॉल्व करना है। और जब टाइमर बच जाए आपने रुक जाना है, आपने नोट कर लेना है कि मैं लेट था या मैंने टाइम पे कर लिया या वो है, तो वो आपने मेंशन करके करना है। उससे होगा ये, आप जब फिजिक्स के सवाल करोगे ना, और आप तो फिर आपने जब अगली दफ़ा रीडिंग देखनी है और वही वाली लाइन दोबारा पढ़नी है, तो आपने कहना है हाँ यार देखे इस जगह से ये वाला सवाल बना हुआ था। तो आपने फिर उस लिहाज से उसको जो है ना वो पढ़ के जाने। सेकंड, फार्मूलाज। फार्मूलाज आपने याद करनी है, और सिर्फ मेन इक्वेशंस याद नहीं करनी, आपने सब इक्वेशंस भी याद करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक इक्वेशन आ रही है ना डॉपलर इफेक्ट की,
ठीक है। या जिस तरह मैं आपको कहूँ कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की इक्वेशन है, तो अगर सेकंड इक्वेशन को आप देखो कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसके साथ एक सब इक्वेशन भी दी हुई है एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 इंटू टी। अब यहाँ से भी अगर आप रेड स्पॉट में देखो तो काफ़ी सारे एमसीक्यूज बने हुए हैं इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए। तो सब इक्वेशंस को भी, जो इंपॉर्टेंट सब इक्वेशंस होती हैं, जिस तरह पेंडुलम के लिए इक्वेशन आती थी, आपको पता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 फाइव रूट एल ओवर जी, लेकिन उससे पहले एक्सेलरेशन की भी एक दी हुई है ए इज इक्वल टू नेगेटिव जी एक्स ओवर एल। तो हो सकता है वो आपको ग्रेविटेशनल वैल्यू दे दे, आपको एक्स की वैल्यू दे दे और आपसे एक्सेलरेशन मांग ले, इसलिए उन सब वैल्यूज को भी आपने याद करना है। नाउ कम्स टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले तो जो एक्सरसाइज के एंड वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन, सारे नहीं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी सॉल्व करें। दूसरा, जितने न्यूमेरिकल्स आपके पड़े हुए हैं, एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं बुक के अंदर, वो तो आपने ना सिर्फ सॉल्व करने हैं, ये पता चलाना है कि इसको सॉल्व किया कैसे गया है, बल्कि उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और उनके आंसर्स की वैल्यूज़ का भी रट्टा मारना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी वही चीज़ें एग्जैक्टली उठा के दे दी जाती हैं, इस तरह आपको जो है वो हेल्प करती है। बार बार पढ़ेंगे, बार बार हर दफ़ा रिवीजन में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे अपने दिमाग में, तो फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 7, वीडियो लंबी हो रही है, मैं ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। चैप्टर नंबर 7 के अंदर उन्होंने दिया हुआ है कि अगर क्या कहते हैं, हम एक मैच 4 kg का लेते हैं और उससे हम रखते हैं एक स्प्रिंग के ऊपर, तो 0.16 मीटर की एक्सटेंशन कॉज करते हैं। ठीक हो गया। अगर आप कहते हैं हम सेम मैच को जो है वो 0.5 kg के मैच से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक हो गया, तो अब हमें जो है वो उसकी जो है वो एक्स की वैल्यू, यानी कि टाइम पीरियड की वैल्यू जो है वो निकाल के, तो उसका मेरा ख्याल से आंसर 0.28 समथिंग सेकंड जो है वो आता था। तो उसमें अब आपको पता होना चाहिए कि अब एक मैच दे के एक्सटेंशन दे देगा और फिर दूसरा मैच दे के टाइम पीरियड पहुंचेगा, तो मैं ये वाला फार्मूला इसके ऊपर लगाऊंगा तो मुझे ये चीज़ जो है वो मेरी निकल आएगी। इस तरीके से आपने बेस को लेके चलना है। श्योरली पहले दिन में नहीं होगा, पहले बुक के एक्सरसाइजेस के सवाल करें और जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करें, फिर यूएचएस के पास पेपर्स में जितने न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको आपने सॉल्व करना है, अपनी गलतियों को। और फिर ये नहीं है कि मुझे एक सवाल नहीं आया, अच्छा मेरे इतने नंबर आ गए, नहीं, जो सवाल नहीं आता उसको फिर सॉल्व करें, उसका आंसर निकालें और उसको बुक के ऊपर वहीं कहीं लिख लें कि ये मेरी गलती हुई थी और उसको मार्क कर लें। फिर जब सारे पेपर्स आप सॉल्व कर लेंगे, आखिरी दिनों में वही सवाल जो आपके गलत थे उनको दोबारा आपने टाइम लगा के वहीं सॉल्व करना है और देखना है क्या मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में सॉल्व कर पाया हूँ कि नहीं। ये हो गया। इसके बाद फिर आपने रेड सपोर्ट की तरफ जाना है। रेड सपोर्ट के न्यूमेरिकल्स लेने कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे, वो इतने टफ होते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है, लेकिन परेशान नहीं होना, उनको सॉल्व करना है, हिम्मत लगानी है, टाइम लगा के सॉल्व करना है। क्यों? जब आप उनको सॉल्व कर लोगे ना, वो आएंगे नहीं, मैं ये नहीं कहता कि वो आएंगे, हो सकता है कोई कुछ सवाल, तकरीबन 4 से 5 सवाल पिछले पास पेपर्स के, नहीं बल्कि तकरीबन 7-8 सवाल पिछले पास पेपर्स के मुख्तलिफ सालों में यूएचएस ने एग्जैक्टली वही सवाल उठाए हैं जो रेड सपोर्ट के अंदर पड़े हुए थे। ठीक है, तो आते हैं वहाँ से भी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आते, लेकिन वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एक पेज ले ले, उस पेज के ऊपर वो जो जो चीज़ें आपको नहीं आती थी उनके क्वेश्चन और आंसर लिख के, यानी कि कॉन्सेप्ट लिख के उस पेज पे लिख लें और उसको उसी चैप्टर के साथ स्टेपल कर लें। हमेशा जब भी आप रिवाइज करें तो उन फार्मूलाज को भी रिवाइज कर लें। ठीक हो गया। बाकी कुछ अकेडमी जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। चंद एक चीज़ें जो एक्स्ट्रा होती हैं ना, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताया करूँगा, यानी कि मैं चैप्टर नंबर 1 खोलूँगा फिजिक्स का, मैं आपको बताऊँगा इसमें आपने सिर्फ ये वो एक्स्ट्रा बातें जो अकेडमी द्वारा आपको बताती हैं, तो इनको आपने इसके ऊपर बुक के ऊपर लिख के आपने रिवाइज़ कर लेना इंशाल्लाह ताला, वो मैं आपको कवर करवा दूँगा। बाकी मेक श्योर कि मेहनत करते रहें और प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट में बताएं भी सही, और शेयर लाजमी करें दूसरे बच्चों को, चूँकि ये जो है वो ज़रूरी होता है कि बात दूसरों तक पहुँचे। आप लोग जितने ज़्यादा शेयर करें